आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट अस कंसिडर एक्स में। मेरा नाम है उमेश और मैं इस चैनल पर मेनली आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ये जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 9th के मैथमेटिक्स पे फोकस रहेगी। जैसे कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि हम हीरोज फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप शुरुआत से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। हीरोज फॉर्मूला हम बेसिकली एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो भी ट्रायंगल का। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और पहले तो हम उन टाइप्स को जान लेते हैं और उनका एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं उनको पहचान लेते हैं कि कैसे किस ट्रायंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है, लेट मी चेक। हाँ, ओके। जो सबसे पहले एग्जांपल दी गई है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दी गई है। जैसे कि मैं सेम बुक आप साथ साथ में बुक खोल के देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल दिया गया है हमें, ठीक है, और उसकी एक एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, और इस ट्रायंगल का नाम ए, बी और सी बताया गया है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये जो पहली टाइप है ये हम ले रहे हैं अपनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें जो बेसिकली फॉर्मूला यूज होता है एरिया निकालने के लिए वो हम यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ हम परपेंडिकुलर हाइट की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे पहचान रहे हैं, हम देखो बेस इसको भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बेस किसी को भी ले सकते हैं। अगर इसको सी बी को हम बेस मानेंगे तो हाइट हमारी ये सी ए हो जाएगी जो कि 5 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको बेस मानेंगे, सी ए को बेस मानेंगे, तो रिस्पेक्टिवली ये सी बी हमारी हाइट बन जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम दोनों से निकाल के देखते हैं। ठीक है, व्हेन वी कंसिडर, जब हम AC को एज अ बेस मानेंगे तो फिर क्या होगा, एरिया हमारा बन जाएगा हाफ, क्योंकि देखो बेस हमने ये CA को माना है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट हमारी जो ऊपर को जाएगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। सो आंसर वुड बी, ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एरिया की यूनिट अपने आप स्क्वायर में आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। इसका मैं रफली एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये हम ले रहे हैं हाइट, और यहाँ पे बेस मान रहे हैं किसको, सी ए को, और सॉरी ये ए इधर ले लीजिए आप, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, और ये 12 सेंटीमीटर हो गया। सो हम ये देख रहे हैं, इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इस हाइपोटेन्यूज पे डिपेंड नहीं करता, वो सिंपली हमें बेस और हाइट पे डिपेंड करता है, उसका हाफ ये एरिया बन जाता है। ठीक है, जो आगे हमको ये क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। और एक और ये हम किसका रिवर्स करके भी देख लेते हैं, हम सी बी को बेस मान लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों तरह से निकाल सकते हैं, सी बी को भी बेस ले सकते हैं और सी ए को भी हम बेस ले सकते हैं। अभी मैं सी बी को बेस लेके आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि हमने ये ले लिया सी बी, और यहाँ पे हमारा आ गया ए, सी बी परपेंडिकुलर सी ए, एंड ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज ए बी, और ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 है, और ये सॉरी 13 सेंटीमीटर है। सो सिंपली हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें पता है, होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हो गया हमारा 12, उसमें हमने कंसिडर कर रखा 5 को,
इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं 12 को। सो यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी इसकी 12 की, ये 6 बन जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे। ये तो हुआ हमारा जब हम एरिया निकालना चाहते हैं किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका। अभी ऐसे ही हमारे पास एक और ट्रायंगल होता है, उसका होता है नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो पहले तो इसका मतलब ये आता है, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल बनता है तीनों में से वो 90 डिग्री होता है। ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है, इक्वल का मतलब इक्वल, लेटरल मीन साइड्स, उसकी तीनों, ट्रायंगल मतलब वो एंगल जिसमें 3 साइड्स हो और 3 एंगल्स हो। अभी इसमें क्या होगा कि सारी साइड्स और लेटरल्स आर इक्वल। सो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे कि आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जैसे कि मैंने एक साइड ली, ठीक है, इसका भी एग्जांपल आपकी बुक में सेम एज दिया गया है, वही मैं एग्जांपल लूँगा, ठीक है। अभी जैसे कि हमें बताया गया कि ये साइड 10 सेंटीमीटर है ट्रायंगल की, आप बुक में देख सकते हैं। ये P दिया गया हमें, ये Q दिया गया और ये हमें R दिया गया, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो हम इसको करेंगे कैसे, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम क्यू पी का बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्टर लेंगे पी के साथ। अभी क्या होएगा कि हम इसको एक पॉइंट मान लेंगे, वो मान लेंगे एम, इसका ये भी एंगल 90 होएगा और ये भी एंगल 90 होएगा। सो हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट कराया तो मतलब ये दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड हो गया, ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। अगर ये 10 है टोटल तो हाफ इधर हाफ इधर, हाफ इसका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर ही इधर, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये बाइसेक्ट कर दिया इसने पी एम को, पी एम परपेंडिकुलर, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो अपने आप पी एम जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, और ये दोनों एंगल 90-90 हो जाएंगे, ठीक है। सो हमने देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल को किस में कन्वर्ट कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल में। सो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे जो हमने पीछे सीखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, वही सेम हम इसमें यूज कर लेंगे। देखिए अगर मैं चाहूँ इसमें, ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये हमें हाइट नहीं पता। अगर मान लीजिए हम इसको बेस मानते हैं तो हमें ये हाइट नहीं पता। सो हम इसको इस हाइट को पता करेंगे किस फॉर्मूले से, बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। उसमें क्या होएगा कि हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, पी क्यू का स्क्वायर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एम, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपना पी एम का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। पी क्यू का हमें पता है, पी क्यू का वैल्यू पता है हमें, वो है 10 और 10 का स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ पे पी एम का वैल्यू नहीं पता हमें, सो हम इसे पी एम ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू एम का वैल्यू हमारा 5 हो गया है, 5 सेंटीमीटर हो गया है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 10 का हाफ कर दिया, 5 इधर और 5 इधर, ओके। अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे, वो क्या हो गया 100, पी एम का स्क्वायर ही रहा, और 5 का हो गया 25, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इस 25 को इधर ले जाएंगे, 100 माइनस 75 इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर, 25। यहाँ पे 100 को 25 से माइनस करा, यहाँ पे आ गया 75, और इसके किसके इक्वल आ गया, पी एम के स्क्वायर के। अगर हमें पी एम की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी वो, अंडर रूट में 75। इसको हम इसको सॉल्व कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर आपको वैसे पता है तो हम वैसे वैसे कर लो। जैसे कि मुझे पता है कि 75 कैसे बनता है, 75 बनता है 25 इंटू 3 से, और मुझे इसका पता है कि ये 5 इंटू 5 होता है। सो 2 पेयर बन गए, मतलब एक पेयर बन गया, और उस एक पेयर को अगर बाहर निकालना है तो उसका एक 5 बाहर आ जाएगा,
बाकी अंदर उसका 3 बच जाएगा। सो जो मेरी हाइट आ गई, जो सॉल्व करके आ गई हाइट, वो इतनी आ गई। किसकी? PM की वैल्यू। PM की वैल्यू मेरी आ गई ये वाली। ठीक है, अभी अपने को ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल का एरिया। देखिए आप दो तरीके करने के, या तो फिर आप ऐसे करिए, हाफ ट्रायंगल जो ये 5 लेके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और इस ट्रायंगल का दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ये मानो इसका एरिया निकालूं और राइट एंगल ट्रायंगल ये मानो इसका एरिया निकालूं। जैसे कि आपको दोनों में बता देता हूँ। अब हमको ये पता है कि ट्रायंगल का एरिया जो है किसका, PQM का इज इक्वल टू होगा ट्रायंगल PMR के। अगर मैं एक का निकालूं तो दूसरे का अपने आप हो जाएगा। चलिए तो मैं पहले एक का निकाल लेता हूँ, दूसरे का भी अपने आप वही निकल जाएगा। जैसे कि मैं इसका ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, वो हो जाएगा हाफ, बेस क्या है, बेस इसका है 5, सो 5 सेंटीमीटर बेस हो गया। और हाइट कितनी है हमने अभी अभी निकाली, PM इज इक्वल टू हाइट, सो वो हो जाएगी 5/3। ठीक है, 5 × 5 हो गया 25, इसको मल्टीप्लाई करा अंडर और नीचे आ गया 2 और ये बन गया अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना एक ट्रायंगल की वैल्यू है और इसकी ये वाले ट्रायंगल की भी वैल्यू यही सेम आएगी। ठीक है, सो इस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिमिलरली सेम इसी मेथड को यूज करते हुए ट्रायंगल PMR इज इक्वल टू 25/3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्रायंगल जो PQR है वो किसके इक्वल है, एंगल PQM प्लस एंगल PMR। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे सो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों को प्लस करेंगे अपनी वैल्यू आ जाएगी 25/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपना हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एक मेथड से जिसमें हम इसको अलग अलग लेके कर सकते हैं। बट इसको एज अ होल ट्रायंगल भी हम निकाल सकते हैं अगर सिर्फ हमें ये पूरे का बेस और पूरे का हाइट पता हो। ठीक है, वो भी हम निकालते हैं। जैसे कि हमने पीछे करा कि हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को हाफ में डिवाइड करके उसको 2 पोर्शंस में बांट के हम अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करके हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बट अगर हमें ट्रायंगल पूरे एज अ होल ट्रायंगल को निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को एज अ होल कंसिडर करेंगे। ये पूरा ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, इसमें ये 10 सेंटीमीटर हमारा बेस है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ मैं PQR। ठीक है, और यहाँ पे हमने बाइसेक्ट करा था। ठीक है, ये बाइसेक्ट करा था और इसको M कंसिडर करा था। हमने पीछे PM निकाला था, हमने PM की लेंथ निकाली थी, वो कितनी थी 5/3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये लेंथ निकाली थी और लेंथ ही मीन्स हाइट ही निकाली थी, हमने इसकी हाइट निकाली थी। और एज अ होल इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसका एरिया निकालने के लिए। जैसे कि अभी मैं यूज़ करूँगा एरिया इज इक्वल टू सेम, फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है, बेस ये 10 है हमारा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये निकाल दिया हमने PM। और इसका बेस हो गया कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद इसका जो लेंथ है मतलब हाइट है वो कितनी होगी, PM हमने पीछे निकाली थी 5/3, सो 5/3। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे बचेगा 5/3 सेंटीमीटर। और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 25/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा। और अभी आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं कि दोनों का जो एरिया वो सिमिलर है, सेम है, सिमिलर नहीं सेम है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ये पता लगा लिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो उसके बाद एक और फिगर दी गई है जिसमें सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज करा गया है XYP, जिसमें एक साइड नहीं आइसोसेलेस नहीं है, वो
एक में एक्स वाई 5 यूज हो रही है और एक्स जेड क्या आ रहा है 5 सेंटीमीटर, और उसमें बाइसेक्ट करा है एक्स पी पे, तो वो अपना आ रहा है वाई पी आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप उसको खुद करके देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं करूं तो मुझे बता दिएगा, वीडियो में कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आगे आपको समझा दूंगा वो भी। ठीक है, उसको भी सेम, मतलब इसमें क्या है कि चलो मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। जैसे कि इसमें ट्रायंगल दिया गया, हम आइसोसेलेस नहीं है, ये अलग है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर, पहले तो इसका नाम लिख देते हैं एक्स वाई एंड जेड। 5 सेंटीमीटर में ये दिया गया है, 5 सेंटीमीटर हमें ये दिया गया है, और इसमें ये बाइसेक्ट कर रहा है एक्स वाई जेड को एक्स पी, परपेंडिकुलर बन गया ये सेम, मतलब ये भी 90 और ये भी 90, और हमें ये दिया गया है कि ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने पीछे भी सीखा, कुछ भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें 90 हो, ठीक है, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, हम फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। ठीक है, तो हमें बेस तो पता है, अगर हमें ये यही फॉर्मूला सेम लगाना है तो हमें बेस तो पता है 4 ये और 4 ये, टोटल मिलके 8 बन गए, बट हमें हाइट नहीं पता। तो फिर से हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। देखो, पाइथागोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको फॉर्मूले को याद रखें। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, एक्स पी की हाइट निकालेंगे, जो हाइट है वो निकालेंगे। एक्स पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होएगा, एक्स वाई का स्क्वायर, और इसमें प्लस कर देंगे वाई पी का स्क्वायर। एक्स पी का हमें नहीं पता, पता है, बताइए अगर पता है तो। ओह, गलत 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 गलत, मैंने गलत कर दिया। एक्स वाई का होल स्क्वायर ले लिया, एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, यहाँ पे एक्स वाई हमें पता है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। एक्स पी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम उसको ऐसे ही रख देंगे, और वाई पी की वैल्यू पता है हमें 4, और इसका हो गया स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, एक्स पी को हमने एज इट इज रखा, और 4 का स्क्वायर हो गया 60। जब ये 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो रहा है प्लस, उधर हो जाएगा माइनस। सो यहाँ पे आ गया एक्स पी का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 इधर से 4 उधर से मिलके क्या बन गया, 9 बन गया, और यहाँ पे एक्स पी का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को उधर, ये स्क्वायर यहाँ पे, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो इसका यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट। इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे, 9 का हमें अंडर रूट पता है क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। देखिए, अभी हमें हाइट भी पता लगी, ये हमें हाइट पता लग गई ट्रायंगल की। ठीक है, और बेस हमें पता है, क्योंकि ये 4 है तो ये भी कितना होएगा, 4, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अभी हम सिंपली एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इधर रखा, बेस हमारा कितना हो गया, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट हमने अभी निकाली है, कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। और ये से कट गया, 4 गया, 2 चौके 8, तो यहाँ पे 4 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया, और इसको हमने जब सॉल्व करा तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो मीन इसका जो एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 12 सेंटीमीटर। सो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे उसमें कुछ ना कुछ हमें गिवन था, जैसे कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल करा। सो उसमें क्या था, हमारे पास 90 डिग्री एंगल था, और 1/2 मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के हमने उसमें इजीली निकाल सकते थे वो इसका एरिया। और ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसको भी हम
कन्वर्ट करके, मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करके निकाल सकते थे। और इस फॉर्मूले में हमने देखा, इस क्वेश्चन में भी देखा हमने कि हमको हाफ बाइसेक्ट दिया था, बाइसेक्ट कर रहा था एक्स पी वाई जेड को, तो एक 4 दिया था, हमें पता लग गया अगर ये 4 है तो ये भी 4 होएगा, और पाइथागोरस यूज़ करते हुए हमने इसकी हाइट निकाल ली। जैसे कि हमने ये तीनों ट्रायंगल्स निकाले, ट्रायंगल्स का एरिया निकाला है, तो हमें ये ऑब्जर्व करा कि हमें को कुछ ना कुछ ट्रायंगल में दिया गया है, जैसे कि या तो बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल, या तो फिर सिंपली 90 डिग्री है। सो इन केसेस में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का एरिया निकालने के लिए। बट जैसे कि अभी मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, आप उसमें बताइए कि कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं एरिया को। जैसे कि अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, जैसे ये बनाया मैंने, ये कुछ एक लाइन एक साइड है, और ये सेकंड साइड बना ली मैंने, और ये थर्ड साइड बना ली। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी का। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि ना ही हमें एंगल दिया गया, एंगल मीन मतलब ना ही 90 डिग्री एंगल कहीं बन रहा है, ठीक है, और ना ही क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब साइड सेम है, सॉरी, इसकी तीन साइड, मतलब तीनों साइड अलग अलग है। जैसे कि ये हम ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और ये सी ले लेते हैं, मतलब तीनों का जो मेजरमेंट है वो तीनों का तीनों अलग है। अभी इस तरह के ट्रायंगल में हम एरिया कैसे निकालते हैं? इस तरह के ट्रायंगल में हम यूज करते हैं हीरोज फॉर्मूला, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको हीरोज फॉर्मूला का फॉर्मूला बताता हूँ, वो कैसे अप्लाई होता है वो भी बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, सो हीरोज फॉर्मूला, पहले तो मैं हीरोज फॉर्मूला लिखता हूँ। हीरोज फॉर्मूला, देखिए हीरोज फॉर्मूला कहता है, हीरोज फॉर्मूला बताता है कि ये, इसको एक और चीज ले सकते हैं हीरोज फॉर्मूला को, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता है, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, बस उसमें हमें क्या चाहिए, उसकी साइड्स चाहिए, सारी की सारी साइड्स हमें पता हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, एस, ठीक है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकाल के इसका हम हाफ करते हैं, इसको सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं, ये भी बताता हूँ मैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, एस, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस ए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस बी, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम एस माइनस सी। ठीक है, ये इसको जब हम अंडर रूट में ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एरिया निकलता है। पहले हम क्या करेंगे, ये सम एस को भी पता करेंगे, एस क्या है, एस क्या है, एस हम ले सकते हैं, इसको लिखते हैं सेमी पेरीमीटर, या फिर बोल सकते हैं हम हाफ पेरीमीटर। देखिए इसको कैसे समझेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम, लिख लेते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सिंपली हम तीनों साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये बाहर का जो लाइन होती है, इसका जो सम बनता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। अभी सेमी पेरीमीटर बोला है, सेमी पेरीमीटर का मतलब आधा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन ट्राई करेंगे उसमें निकालना क्या पड़ेगा। देखिए हम सीधा मामला तो ये पुट नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें एस की वैल्यू चाहिए होगी, तो सिंपली हम सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे, उसको फिर इसमें पुट करेंगे, फिर एरिया इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या आ रहा है, जो सोल्यूशन होगा वो एरिया निकलेगा। ठीक है, जैसे कि आपके बुक में जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया गया, हीरोज फॉर्मूला बताया गया, उसकी नीचे एग्जांपल दी है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, वो एग्जांपल मैं करवाता हूँ, एग्जांपल जो 1 है, एग्जांपल 1 नहीं है, ये ऐसे एग्जांपल बताया गया। ठीक है, सिंपली एग्जांपल दी गई कि एग्जांपल है। ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर, जैसे कि इसमें बताया गया कि ये एक ट्रायंगल है ए, ये है सी, और ये है यहाँ पे बी। ठीक है, ए बी बताया गया है कि 32 मीटर है, और ये बताया गया है 24 मीटर ए बी, ए सी का मेजरमेंट, और बी सी बताया गया है 40 मीटर। ठीक है, हमने जैसे फॉर्मूला बताया हमें कि ये होता है यूनिट फॉर्मूला, और सेमी पैरामीटर, ये ऐसे निकालने के लिए ये हम यूज़ करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का
डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि हम एस फाइंड आउट करेंगे, सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। चलिए वही सबसे पहले करते हैं कि एस इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ठीक है, ए हमें पता है, कुछ भी ले लो, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि हमने ये ए लेना है, ये बी लेना है और ये सी लेना है, या ये ए लेना है, ये बी लेना है, ये सी लेना है, कुछ भी ले सकते हो बट अलग अलग लेंगे। जैसे कि मैंने ए ले लिया 24, बी ले लिया 40 और सी ले लिया 32 और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। ठीक है, अभी ऐड करते हैं 2 + 0 2 और +4 कितना हो गया 6। ठीक है, और 4 + 3 7 7 + 2 9 ओवर 2 आ गया। ठीक है, हम इसको कटिंग करेंगे। देखो 90 से 2 जाता है 45 और 6 से जाता है 2 3 आता है और 45 + 3 48 सेंटीमीटर का क्या हमारे पास आ गया, सेमी पैरामीटर आ गया। ठीक है, सो हमें एरिया निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहां फिर क्या हेरोन्स फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए एस की वैल्यू क्या है 48, 48 में से ए माइनस करना है, ए क्या लिया था हमने 24। ठीक है, 48 में से बी माइनस करना है, बी की वैल्यू क्या ली थी 40, 48 माइनस सी करना है, उसकी वैल्यू ली थी 32। ठीक है, इसका ओवरऑल क्या करना है सारे का अंडर। ठीक है, 48 48 रहा, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गए 1। ओके, और इसका क्या हो रहा है अंडर रूट में पता है अगर एक का पेयर बन जाए, एक भी नंबर का पेयर बन जाए, एक नंबर के मतलब 2 नंबर आ जाए वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो सेम हो, तो हम उसको एक बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट में से उसको सॉल्व करके बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 24 का अगर 2 करूँ मैं, 48 को मैंने कन्वर्ट करा 24 × 2 में और 24 को 24 ही रहने दिया, 8 को 8 रहने दिया और 16 को कन्वर्ट कर लिया मैंने 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिएगा ये 24 2 बार आ रहा है तो बाहर कितनी बार आएगा, एक बार। ये 8 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, बाहर आएगा एक बार। और ये 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो बाहर आएगा सिर्फ एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जब हम 2 8 16 और 16 24 384, ये 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, इस ट्रायंगल का, जिसकी 3 साइड से 32 24 और 40 मीटर। ठीक है, समझ आए? अगर समझ आए तो आप मुझको बता सकते हैं, और कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको खुद करना है क्योंकि जो हमने पिछला क्वेश्चन करा है वो डिट्टो कॉपी है किसकी, नंबर 1 एग्जाम्पल की। सो आपको पहला जो हमने क्वेश्चन करा है उसको समझना है और इस क्वेश्चन को खुद ब खुद करना है, और करना है रियल में, ये नहीं कि छोड़ देना है, करना है आपको। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें बताया गया कि एक ट्रायंगुलर पार्क है ABCD, ये ABCD एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी एक साइड कितनी है 120, एक है 80 और एक है 50, यहाँ तक करी हमने। और गार्डनर है धनिया, एक धनिया नाम की गार्डनर है और हैज़ टू पुट अ फेंसिंग ऑल अराउंड इट। उसको फेंसिंग होती है ना, तारे होती है जैसे हमने प्लॉट्स वगैरह में लगाई होती हैं ताकि कोई जानवर वगैरह कोई आदमी अंदर ना आ सके, तो उसको फेंसिंग कहते हैं, मतलब तारें लगाई होती हैं लोहे की। और एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और उसको एक तो फेंसिंग लगानी है और उसको ग्रास प्लांट करना है इस फील्ड में, जो ये गार्डन है इस फील्ड में उसको ग्रास प्लांट करना है। उसके बाद हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। देखिए पहले तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, एरिया, ये सारा एरिया पूछा है कितना होएगा, कितना उसको ग्रास से लगाने के लिए एरिया है, ये मतलब कितना ग्रास लगेगा ये सारे एरिया में, वो एरिया पूछा है। और उसके बाद पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, ये जो मतलब तारे ये इसको लगाने की कॉस्ट पूछी है, फेंसिंग करने की कॉस्ट पूछी है, जिसमें
1 मीटर अगर तार हो, 1 मीटर तार हो, उसका कितना पैसा लगेगा, वो 20 रुपये लेगा अगर 1 मीटर तार लगानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी कर बताऊंगा मैं आगे कैसे करना है। और लीविंग का स्पेस, और उसमें क्या है, ये 3 मीटर की स्पेस छोड़नी है, किस लिए, ताकि अंदर तो घुसना ही है ना गार्डन में, तो ये गेट के लिए 3 मीटर की स्पेस छोड़नी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है। ठीक है, वो कितना होता है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर 2। अब ये कुछ भी ले सकते हो, मैंने पिछले में बताया कि ये आप कुछ भी ले सकते हो, B भी कुछ ले सकते हो और C भी कुछ ले सकते हो। जैसे कि इसमें हम लेते हैं 120 को A, ठीक है, उसके बाद 80 को B और लास्ट में 50 को हम लेते हैं C। डिवाइड करेंगे 2 से, 120 और 80 हो गए 200, 200 में 50 और जुड़े 250, 250 ओवर 2 मीटर। और इसको सॉल्व करा, ये आ गया 125 मीटर। मीन सेमी पैरामीटर जो है वो 125 के इक्वल है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं इसका। एरिया ऑफ फील्ड, या फिर आप गार्डन बोल दो, जो भी आपको सही लगता है। तो ये बराबर किसके आएगा, ये हीरोज फॉर्मूला के इक्वल आएगा कि नहीं। सो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अभी S की वैल्यू हमने निकाली है 125। ठीक है, और 125 में से माइनस क्या करना है, A की वैल्यू कितनी है 120। ठीक है, उसके बाद 125 में से माइनस करना है B की वैल्यू जितनी हमने ली थी 80, और C माइनस करना है अभी 125 में से, तो C की वैल्यू कितनी थी 50। ठीक है, और इस सारे का क्या होगा 100। अभी 125 ये बन गया, और इसको सॉल्व करा, 125 में से 120 गए तो 5 आ गया, 125 में से 80 गए 25 और 20 और 45 आ गया, और 50 में 50 जोड़े 100 और 25 और जोड़े, मतलब 50 और 25 75 बन गया। और इससे सारे का क्या हो रहा है 100। ठीक है, अभी लिखने का तरीका देखिएगा, ये 75 और ये 125, देखिएगा मैं कैसे लिखता हूँ। ये 25 और 25 5 क्या होता है 125, ये 5 ऐसे ही रहने दिया मैंने। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 15, 15 3 45, और इस 75 को दोबारा मैं 25 की फॉर्म में लिखूंगा 25 गुना 3। ठीक है, ये आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा ये सॉल्व करने पे कि ये किसका मल्टीपल, दो मतलब दो ऐसे कैसे कौन से नंबर लूँ जो दोनों में आ रहे हो। जैसे कि मुझको पता था कि 125 25 में आता है और 75 भी 25 दिया 75 होता है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये 25 और ये 25 दो थे, बाहर आए कितने रह गए, सिर्फ एक रह गया। ये 5 और ये 5, ये दोनों बाहर आए, एक 5 रह गया। ये 3 और ये 3 बाहर आके एक 3 बन गया। अभी देखिए 15 को मैं और लिख सकता था, 15 को क्या लिख सकता, 3 गुना 5। देखिए 3 गुना 5 लिखता, वो बाहर नहीं आ पाता, वो अंदर ही रहता अंडर रूट में, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करा। ये एज इट इज अंडर रूट 15 रह जाएगा। ठीक है, अभी 25 5 है 125, 125 गुना 3 हो गया 375। 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, मतलब ये वाला इतना एरिया होगा, ये 375 अंडर रूट 15, ये इतना एरिया होगा जो जिसपे वो ग्रास लगाएगी गार्डनर। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, अभी निकालेंगे कि फेंसिंग, ये जो ये तारे भी तो निकालनी है, नहीं तारे लगाने के लिए कितना किराया, मतलब कितना पैसा लगेगा। ठीक है, वो निकालते हैं। देखिए ये टोटल ओवरऑल तारे होंगी कितनी, ये देखिए अगर मैं इस 3 को कंसिडर भी कर लूँ, इस 3 को भी लगाऊं, तो ये मुझे को बताइए ये पैरामीटर के इक्वल होएगा। ये 50 प्लस 120 प्लस 80, ये 3 को जब मैं प्लस करूंगा वो पैरामीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आएगा ना, तो वही पैरामीटर हमने यहाँ पे निकाला था। ये देखिए ये पैरामीटर के इक्वल ये है, ये 250 मीटर जो आ रहा है। ठीक है, तो लेंथ निकालेंगे, सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ फेंसिंग के फेंसिंग करने की लेंथ कितनी पड़ेगी हमें फेंसिंग करने के लिए। देखिए
पैरामीटर तो आएगा ही आएगा, 250 तो होएगा होएगा, बट उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा कितना, ये तीन को तो निकालना है, उसने बोला ये 3 नहीं लेना क्योंकि इस पर उसने गेट लगाना, तो ये 3 मैंने क्या करा, माइनस कर दिया। जब 250 में से ये 3 को माइनस करूँगा तो क्या बनेगा, मेरा बचेगा 247। ठीक है, अभी देखिए हमने, उसने हमको बोला है क्वेश्चन में कि 20 रुपये लगेंगे जब हम 1 मीटर की फेंसिंग करेंगे। अभी हमारी कितनी मीटर की फेंसिंग है, 243 मीटर की, 47 मीटर की फेंसिंग है, तो हम इसमें कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, 20 रुपये लेगा वो अगर 1 मीटर की फेंसिंग लगाता, बट कितने मीटर की फेंसिंग लगाई है, 247 मीटर की फेंसिंग लगाई है उसने, इतने रुपए लेगा वो, कितने पे, पर मीटर पे। ठीक है, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, एक ऊपर 2 चौके 8, 8 और 1 जोड़ा 9, उसके बाद 2 2 दिन 4 और एक जो ये 0 बच रहा है ये आ गया हमारा पीछे। तो इतने रुपीज लगेंगे, इतने हमारे पास रुपये लगेंगे किसको, इस गार्डन की फेंसिंग करने को। ठीक है, ओके, कोई डाउट वगैरह हुआ तो इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, इसमें बताया गया कि साइड ऑफ ट्रायंगल प्लॉट, इसमें भी ट्रायंगल प्लॉट लिया गया है, जैसे कि पिछले में गार्डन था, इसमें क्या है, एक ट्रायंगल प्लॉट है जिसकी साइड्स की रेशियो जो है वो 3, 5 और 7 बताई गई है। और इसमें बताया गया कि जो पैरामीटर है वो कितना है, 300 मीटर है, पैरामीटर बताया गया है, और हमको साइड बताई गई है, बट वो रेशियो में है, ना कि सीधी सीधी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, रेशियो में बताई गई है। हमें इसमें क्या पता करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, मैं इसको शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन की। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे इसका, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया, कुछ भी डायग्राम आप इसको नेमिंग कर दो, जैसे कि ए मैंने ये ले लिया और ये एक साइड बना दी। ठीक है, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया। ठीक है, सबसे छोटी साइड मुझे यहाँ पे दिख रही है ये वाली, तो मैं इसको सबसे छोटी रेशियो में ले लूँगा, 3 को ये ले लूँगा, और उससे बड़ी हमारी ये, इसको ले लूँगा 5 और इसको ले लूँगा 7। ठीक है, जैसे कि रेशियो का कंसेप्ट हमें पता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है सभी के साथ, तब जाके हमें क्या मिलती है, ओरिजिनल वैल्यू मिलती है। ठीक है, जैसे कि मैं इसके साथ भी x मल्टीप्लाई कर दूं, इसके साथ भी x मल्टीप्लाई कर दूं और इसके साथ भी x मल्टीप्लाई कर दूं, तो इन सब का जब मैं एडिशन करूंगा तो मुझे पैरामीटर मिल जाएगा। जहाँ इन सबको मैं हीरोस फॉर्मूला में पुट करूंगा तो मुझे एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जो हमें दिया गया है वो दिया गया है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का एडिशन। मतलब अगर मैं पैरामीटर की बात करूं कि पैरामीटर इज इक्वल टू क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 300 मीटर्स, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पैरामीटर का फॉर्मूला यहां से हम निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि पैरामीटर फिगर को हम देखें तो क्या आ रहा है, पैरामीटर आ रहा है 3x, जो साइड है उसको मैं प्लस कर दूं 5x और इसको 7x। देखिए वो पैरामीटर और सेमी पैरामीटर में कंफ्यूज मत होना, वो s होता है। ठीक है, ये हम इसको p ले लेते हैं, p ले लो, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो सेमी पैरामीटर हाफ होता है पैरामीटर का, बट ये पैरामीटर है, पैरामीटर तीनों का एडिशन है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये 300 के इक्वल है। ठीक है, अभी देखो 3 5 हो गए 8, 8 और 7 हो गए कितने, 15। ये अब तीनों का मैं जब जोड़ूंगा तो 15x आएगा कि नहीं, 15x आ जाएगा। ठीक है, 15x किसके इक्वल है, 300 मीटर्स के इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 300 मीटर डिवाइड बाय 15 करूंगा, तो ये मच्छर कहाँ से आ गया, चलो इसको भगा दिया। तो 300 बटा 15, इसको जब डिवाइड करेंगे ये 15 जाएगा, ये 30 पे किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा ये। तो मतलब यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 साथ में आ गया, कितना बन गया, ये 20 मीटर बन गया। तो हमें पता चल रहा है कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू 20 मीटर आ रही है। ओके, तो मतलब जब हमको x पता चल गया तब हम इन साइड्स की ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं।
जैसे कि जो 3x दी गई है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 गुना 3 कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल। और ये 20 जब हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ओरिजिनल साइड कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी कि नहीं, इसकी 60 मीटर है। ओके, जब ये 7 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 140 मीटर हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना। ठीक है, अब हमको तीनों साइड्स पता लगी, जब तीनों साइड्स पता लगी तो एरिया तो निकाल ही सकते हैं। सिंपली हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। देखिए सबसे पहले हमको क्या बताया गया है, पैरामीटर दिया गया है, पैरामीटर दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम सेमी पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एस की इक्वल होता है, क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे पैरामीटर को 2 से, मतलब हमारे एस की वैल्यू कितनी आ गई, 300 हमें पैरामीटर दिया गया है। 300 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। जब 300 को 2 से भाग दिया तो कितना आया, 150 मीटर आ गया कि नहीं, 150 मीटर आ गया। तो हम इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करें, हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि एरिया निकालना है हमें। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स फॉर्मूला कहता है एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पता है हमको 150 माइनस ए, कुछ भी ले लो, अलग अलग लेंगे बस। 60 ले लिया ए को, 150 माइनस 100 ले लिया बी को, और 150 माइनस 140 सी को ले लिया 140। ये सब का क्या होएगा, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे आ गया 150, 150 में से 60 गया, 40 और 50 90, 150 में से 100 गया, 50 बच गया। ठीक है, उसके बाद 150 में से 140 गया, 10 बच गया। देखिए यहाँ पे मुझे देख के पता चल रहा है कि ये 15 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 90 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 50 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन चारों नंबरों में 10 कॉमन है कि नहीं, 10 है ना, है भी कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो 4 बार 10 से मैं बाहर निकालूंगा, जब ये 4 बार 10 को, वो कितनी बार 10 रह जाएगा, मतलब 10 का कितनी टाइम्स रह जाएगा, वो 10 इंटू 10, मतलब 2 बार 10 का मल्टीपल बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 अंदर था, 1 2 3 4 जीरोस थी, तो इसका मतलब 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा था 10, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और जब बाहर निकालूंगा तो 2 बार रह जाएगा, क्योंकि 2 पेयर थे और बाहर 1 पेयर आ गया। ओके, अब देखिए अंदर में कुछ मल्टीप्लाइज करता हूँ, जैसे कि ये 15, ये 10 तो बाहर आ गया, 15 बच गया। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3, और ये क्या बच गया, 5 बच गया, ये 5 का 5, और यहाँ पे 1 का 1 आ गया। ठीक है, अभी देखना पेयर बनते हैं, ये 5 और ये 5 बाहर आ गया कि नहीं। ठीक है, ये 5 और ये 5 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 10 गुना 10 हो रहा था पहले, 1 5 बाहर आ गया। ठीक है, ये 3 और ये 3, इन दोनों में से 1 बाहर आया, क्या बचा, 1 3 बाहर बच गया, और अंदर कौन सा रह गया, अंदर ये 3 अकेला रह गया, तो इसका मतलब ये √3 अकेला बाहर रहेगा। ठीक है, अब बाकी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया अपना 3 5 15 15, और ये 150 और ये 1500, तो मतलब 1500 यहाँ पे बन गया, और अंडर ये 3 इधर, और यूनिट क्या होगी अपनी, मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर। तो इस सेशन में हमने सारी एग्जांपल्स कर ली जो एक्सरसाइज 12.1 से पहले थी। तो मैं यही होप करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, और ये पूरी जो सोल्यूशन है इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अगर आपको पसंद आया। तो अगले सेशन में मिलते हैं, गुड बाय।